ये वीडियो किसी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, तो इसमें हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं, खास तौर पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ tech.com एंड दिस इज मोहम्मद अली। और भाई कैसे हैं आप सारे, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज गैस करो कि हमारे साथ कौन है। गैस करो क्या उन्हें पता है। दोस्तों मेरा नाम खालिद है और मैं हूँ खालिद टेक्निकल चैनल से। तो हम यहाँ आए थे अली भाई के पास और हमारा इरादा ये बना कि हम ओप्पो रेनो का आपके लिए ओप्पो रेनो 5 का एक फुल रिव्यू लाएं, क्योंकि ये जो हैंडसेट है ओप्पो की तरफ से पहली बार मार्केट के अंदर ओवर प्राइस नहीं लॉन्च किया गया और एक ऐसा फ़ोन है जो कि आपको 60,000 के अंदर ऐसी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है जो कि और कोई ब्रांड इस रेंज के अंदर और ओप्पो के ब्रांड के अंदर भी आपको कोई भी हैंडसेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा, पहले हम ये सोच रहे थे कि यार इसका रिव्यू ना करें ना, खास तौर पे मैं, चूँकि मैं जनरली रिव्यूज़ वगैरह नहीं करता, लेकिन फिर जब मैंने इसकी प्राइस देखी और फिर उस हवाले से परफॉर्मेंस देखी तो मैंने कहा नहीं भाई रिव्यू बनता है। इसलिए मैंने खालिद भाई को कहा कि चलें हम लोग एक्सपीरियंस बेस्ड रिव्यू कर देते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना बोलिए। हाँ चलो शुरू करते हैं। दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं डिज़ाइन के हवाले से। आजकल जो है ना डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर बंदा जो है वो चाहता है मेरे पास चलने वाला बेशक फ़ोन ना हो लेकिन दिखने वाला अच्छा फ़ोन हो। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है और बैक की तरफ ना रेनबो कलर है। जिस भी चीज़ पे आपको रखेंगे, जिस तरह की लाइटिंग कंडीशन में रखेंगे उसे ये एडजस्ट कर लेगा अपने अंदर और उस तरह के कलर शो करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा सीरियसली, डिज़ाइन वाइज मैं ज़्यादा इस पर मैं नहीं कहता कि ये अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। हाँ, ग्रेडियंट फिनिश आपको देखने को मिलता है, रेनबो फिनिश है। सबकी अपनी अपनी आई थिंक चॉइस होती है, किसी को सही इस तरह लगता है, किसी को मैट फिनिश, किसी को ग्लॉसी। मतलब बैक की तरफ जो मैट है ना ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। उसे ऐसा लगेगा कि जैसे बैक की तरफ आप मैट पेपर लगाते हैं ना, वैसे की आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही है और अजीब सी फिनिशिंग है। अगर आप बैक की तरफ ग्लॉसी लुक की बात करें ना, लोग ज़्यादातर ग्लास के फ़ैन है कि बैक की तरफ ग्लास हो, हम बाद में उसे मैट करवाएं ना करवाएं वो हमारी मर्जी है। तो यहाँ आपको पहले ही मैट देखने को मिल रही है, आप इसे ग्लास नहीं करवा सकते। चले हम यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे फुल HD प्लस क्वालिटी के रेजोल्यूशंस हैं और इसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें मोगोरी दी गई जिसके अंदर 44 मेगापिक्सल का कैमरा है। Yes. अच्छा, इसके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है। अच्छा, गेमिंग के लिए। हाँ, गेमिंग के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया जब मैंने ये सुना कि यार 60,000 में एमोलेड डिस्प्ले प्लस 90 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, ये चीज़ कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्योंकि अगर हम Realme 7 Pro की बात करें तो वहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो मिलता है, लेकिन 90 हर्ट्ज का रेंज के अंदर कोई भी फोन आपको जो है 90 हर्ट्ज विद एमोलेड नहीं प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली। तो डिस्प्ले वाइज देखें तो वैसे भी ओप्पो का डिस्प्ले आपको पता ही है कि कितनी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो डिस्प्ले वाइज 10 आउट ऑफ 10 नंबर है और जो बिल्ड क्वालिटी है या ओवरऑल डिजाइन है उस वाइज मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 8 नंबर। आप कितने देंगे? 8 ही देंगे। और डिस्प्ले वाइज तो मैंने डिस्प्ले इसका चेकआउट किया है, मैंने इस पर गेमिंग भी की है, तो कंट्रास्ट लेवल बहुत कमाल का है। आपको काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है क्योंकि ये एक एमोलेड पैनल है, तो आपको बैटरी सेविंग भी काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। ये वीडियो किसी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है, तो इसमें हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे हैं, खास तौर पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ कैसा रहा। अब मेन बात आ जाती है परफॉर्मेंस की। इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 720G लगाया गया है विद 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज और ये UFS 2.1 वाली स्टोरेज है। अगर हम बात करें ना इसकी गेमिंग स्कोर्स की या Antutu की, 2,90,000 के करीब आपको Antutu देखने को मिलते हैं। अगर गेमिंग की बात करें, गेमिंग आपको मीडियम सेटिंग पे देखने को मिल जाएगी। इस लेवल से मैं हैरान था कि 720G के होते हुए आपको मीडियम सेटिंग पे गेमिंग देखने को मिलती है। मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस को ना थोड़ा मतलब कि अंडर पीक किया गया है, थोड़ा सा कम किया गया है कि ये जो मतलब कि इसका जो डिस्प्ले है अच्छा दिया गया, डिज़ाइन अच्छा दिया, कैमरा दिया अच्छा दिया है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। डेली यूजेज में बहुत कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्पेशली फॉर गेमर्स आपको जो ज़्यादा FPS चाहिए होते हैं, आपको अच्छी गेम प्ले चाहिए होती है, उनके लिए स्पेशली ये नहीं है। अच्छा, इस बारे में मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि अगर हम रेनो सीरीज को देखें तो वो स्पेसिफिकली टारगेट करती है कैमरा को। उसमें कैमरा बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होता है। डेफिनेटली इसमें कैमराज आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है कि यार इन्होंने इस बार चिपसेट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। ये एक प्लस पॉइंट है जो हम ओप्पो रेनो 5 को रेनो सीरीज के अंदर चिपसेट की इंप्रूवमेंट है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं ना इस रेंज के अंदर रेनो सीरीज को टारगेट करते हुए, ये जो ऑडियंस है ना रेनो की, ये कैमरा को देखते हुए बाई करती है कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, वीडियो बोके है या नहीं। तो इसके अंदर आपको सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं। 960 FPS तक आपको सुपर स्लोमो देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत कमाल की बात है। अगर हम बात करें कैमरा के हवाले से तो बैक कैमरा का तो रिजल्ट आप आउट क्लास कह सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि DSLR
क्या इसका जल्द ही मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूँ कि DSLR वर्सेस Oppo Reno 5 आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है, और मुझे कोई खास फर्क नहीं देखने को मिला। और उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट सेल्फी की, तो फ्रंट के अंदर भी आपको बोके का मूड देखने को मिलता है वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी कमाल बात है। अच्छा खालिद भाई, रात को हम फोटोग्राफी कर रहे थे Oppo Reno 5 से, आपने एक चीज़ नोटिस की, नाइट मोड पे जब हम जाते थे तो एक साइड पे एक लरिश इफेक्ट आता था और एक साइड ब्लैंक रह जाता। ये क्या सीन है? ये ना कोई सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो है एक साइड पे आपको जो है नाइट मोड के अंदर अलहदा कलर्स देखने को मिल रहे थे, एक तरफ से अलहदा कलर देखने को मिल रहे थे। पता नहीं ओप्पो हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है, जो हम फोन टेस्ट करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई मसला आ जाता है। वैसे ओप्पो के ये जो जितने भी कैमरा फंक्शंस हैं ये टोटली AI बेस्ड हैं और काफी ज्यादा ये इसमें इंप्रूवमेंट की गई हैं। हार्डवेयर बेस्ड नहीं। हाँ, लेकिन ये सीन है कि यार बग्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद होपफुली वो ठीक हो जाता है। बिल्कुल, तो ये एक हम कहते हैं कि इतना मसले वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बैटरी की बात करें तो 4220 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 50 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। यहाँ पे अगर हम बैटरी की बात करें तो 4220 mAh या 4300 mAh की अप्रोक्सीमेटली बैटरी देखने को मिलेगी। और बैटरी की अगर टाइमिंग की बात करूँ तो एक दिन हैवी यूजेज के साथ ये निकाल लेगी, है ना? बिल्कुल। और इसके साथ अगर हम चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये डिवाइस रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो अभी तक ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जिंग 50 वॉट की मिलनी है या इसकी हाफ। ओप्पो को यहाँ ये मैं मेंशन करूंगा, अगर आप कोई डिवाइस ऐसा लॉन्च करते हैं जिसके अंदर कोई फीचर है तो काइंडली उसे ज्यादा कंफर्म करें कि उसके अंदर जो फीचर है वो कैसे वर्क कर रहा है, ना कि लोगों को देते भाई फीचर है चलाओ आप देखो कैसा चल रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। चलो यही थी। और फाइनल डिसीजन आप क्या देंगे? पहले मैं दे दूंगा, लेकिन पहले आप दे दें बाद में मैं दे दूं। मेरा जो फाइनल डिसीजन है बेसिकली ये जो डिवाइस है पहले तो ओप्पो लवर्स के लिए लॉन्च की गई है, और दूसरी बात ये जो डिवाइस है ना इसका मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मैट के अलावा। अगर इसके अंदर मैट भी है ना उसकी कोई रीज़न है, क्योंकि इसके अंदर जो कलर्स है ना बैक की तरफ उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं लगते हैं, आप निशान नहीं लगते हैं ज़्यादा मैट के ऊपर, तो इस वजह से मैं कहता हूँ मैट एक बेहतर लुक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बेहतर नहीं हो सकती जो कि मैट से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, जिन्हें मैट पसंद नहीं होता, वो कहते हैं यार ये क्या खुरदरी सी आ गई है तो उन्हें मतलब कि शीशा पसंद होता है, भाई शीशा हो सब चीज़ें, तो वो चीज़ उन्हें पसंद होती है। तो डिज़ाइन वाइज ओके फ़ोन है। अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा वाइज मैं इसको 100 में से 100 दूंगा, लेकिन फ्रंट सेल्फी के अंदर ना कहीं कहीं आपको ओवर एक्सपोज इमेजेस देखने को मिल रही थी, ये मेरी टेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा देखने को मिला। और अगर मैं परफॉर्मेंस के वाइज बात करूं तो परफॉर्मेंस के वाइज भी ठीक ठाक था। ओवरऑल अगर मैं 60,000 के अंदर बात करूं, अपना ओपिनियन दूं, तो मैं कहूंगा कि आपके लिए मस्ट गो डिवाइस है, आप इसे खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं इस डिवाइस के अंदर। और अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरी नज़र में मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि रिव्यू करने की बेसिक वजह यही थी कि ये डिवाइस मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी। और अगर मैं आपकी जगह हूं तो ये देखें, ये ब्लर कर रही है, खैर अगर मैं आपकी जगह हूँ तो डेफिनेटली मैं इस डिवाइस को कंसीडर करूँ, समझ रहे हैं? तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। बस यही थी आज की ये वीडियो, बहुत अच्छा लगा अपने खालिद भाई। अच्छा, हमने हाथ सैनिटाइज कर लिए और मास्क वगैरह भी उतारे, तो ये ना सोचना कि हम बाहर आए हैं आउटडोर तो SOPs की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, सही है ना? चलो फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।